नमस्कार, मैं शुभम पांडे। आप देख रहे हैं श्री सुमंत न्यूज, सत्य की पराकाष्ठा, किसानों की आवाज। अभी हम ये रीवा संभाग के अंतर्गत सिरमौर चौक के पास हैं और जैसा कि आप सभी जानते हैं, मध्य प्रदेश की बात करें या पूरे भारत देश की बात करें तो जिस तरीके से हमारे मध्य प्रदेश में सभी जिलों की एक जगह पर मेन कोई भी तहसील हो, तो जैसे अपना रीवा जिला था पहले, अभी तो मऊगंज जिला भी बनाया जा चुका है। तो रीवा जिले के अंतर्गत जवाहर नवोदय विद्यालय यहाँ सिरमौर में है और जवाहर नवोदय विद्यालय से संबंधित यहाँ पर एक कोचिंग संस्थान है और यहाँ से सर का दावा है कि हर साल लगभग 8 से 10 लड़के बच्चे बैठते हैं उस परीक्षा में और उसमें से 2 बच्चे सर के यहाँ से निकलते हैं। ये कोचिंग संस्थान है। अभी हम यहाँ गुरुकुल कोचिंग क्लासेस है, तो यहाँ से एक बच्चा अभी हमारे साथ है। हम बात भी करेंगे कि क्या कुछ बातें हैं और बच्चे का सिलेक्शन कहा जाए तो जवाहर नवोदय विद्यालय में किया गया है। आइए हम बात करते हैं सबसे पहले सर के साथ। सर को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। जिस तरीके से सर मेहनत करते हैं और सर की मेहनत भी कहीं ना कहीं सफल हो रही है, ये कृपा हनुमान जी महाराज की है और सर पर कृपा है और सर खूब मेहनत कर रहे हैं और बच्चों को आगे बढ़ाने में और बच्चों को सफलता मिल भी रही है। सर, आपका नाम क्या है? सबसे पहले संतोष कुमार तिवारी है। मैं पेशे से अशासकीय शिक्षक हूँ। सरस्वती विद्यालय सिरमौर में अध्यापक के रूप में कार्य कर रहा हूँ। अच्छा सर, ये आपका कोचिंग संस्थान जो है तो लगभग कितने वर्षों से लगातार चल रही है? हमारी कोचिंग संस्थान वर्ष 2019 से लगातार 2023 तक अनवरत रूप से चल रही है और प्रत्येक वर्ष 8 से 10 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल होते हैं, जिसमें 2-3 बच्चों का सिलेक्शन निश्चित तौर से होता है। यह एक रीवा जिले के सिरमौर तहसील के गौरव का विषय है। अच्छा, 2-3 बच्चों का सिलेक्शन हर साल में आपके यहाँ से हो रहा है? बिल्कुल जी, बिल्कुल। हर वर्ष अगर बच्चा रेशियो आप औसत देखें, अगर हमारे पास 10 विद्यार्थी हैं तो 10 विद्यार्थियों में 2 विद्यार्थियों का चयन होना निश्चित है। अगर मान लीजिए अगर हमारे पास 20 बच्चे 30 बच्चे, अगर बच्चों का रेशियो बढ़ता है तो हमारे यहाँ के सिलेक्शन का भी रेशियो बढ़ेगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी यहाँ पर जो बच्चा है, बच्चे के साथ बात करते हैं। क्या नाम है छोटू आपका? आकाश पांडे। हाँ, अभी कौन सी कक्षा में गए हो आप? अभी मैं 6th क्लास में हूँ। 6th क्लास में। लिए मेहनत तो छोटू बहुत करनी पड़ी होगी, बहुत कड़ी मेहनत करके आपने ये परीक्षा को पास किया होगा। यस सर, मेहनत तो करनी पड़ी थी। अब कठिन एग्जाम है लेकिन हो गया सर। अच्छा, मम्मी पापा का सहयोग पूरा, सब प्रकार की जो बुक्स लगती हैं, सभी किताबों को उपलब्ध करना, ये सारी चीजें समय समय पर की सर जाती समय समय पर हो जाती थी और वो मेरे को इनकरेज भी करते थे और मेरे को कहते भी थे कि अगर कोई समस्या हो तो हमें जरूर बताना। अच्छा, सर का भी इसमें योगदान है। सर को क्या कहना चाहेंगे? सर का तो बहुत बड़ा योगदान है। उन्हीं के कारण आज मैं यहाँ पे हूँ और वो बहुत अच्छे से पढ़ाते थे। जितनी मेहनत मैंने की है, मुझसे ज़्यादा मेहनत सर ने की थी हमें पढ़ाने के लिए। अच्छा छोटू, जो और भी बच्चे हैं जो देख रहे हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय से संबंधित इच्छुक है जाने के लिए, उनको आप क्या बोलना चाहेंगे? हालांकि आपकी उम्र तो बहुत कम है, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि ये बच्चा आज, उम्र की बात करें तो लगभग 10 या 11 साल की उम्र है बच्चे की, और बच्चे ने जवाहर नवोदय विद्यालय की परीक्षा को पास किया है। ये एक गौरव की बात है। और ऐसे उम्र में तो कितने बच्चे गुटखा राष्ट्रीय और पान खा करके घूमते हैं, और इस बच्चे से आज सीखने की जरूरत है। हमारे देश को, हमारे प्रदेश के सभी यंग जनरेशन में जो बच्चे हैं तो सीखने की जरूरत है। इनके आकाश के मम्मी पापा भी हैं, तो इनसे भी बात कर लेते हैं। जी, आपका नाम क्या है? संजय पांडे सर। अच्छा, बच्चे ने आपके जो ये परीक्षा पास की है तो क्या कुछ खुशी मिल रही, किस तरीके से आप जाहिर कर रहे हैं? बहुत खुशी की बात है सर, क्योंकि 5वीं में भी उसने अच्छी मेहनत की और कोचिंग में भी, दोनों साइड, मतलब लगभग सुबह 6 बजे से और रात को 7-8 बजे तक पढ़ाई की है। और बहुत खुशी की बात है हमारे यहाँ, कम से कम इसका हुआ तो। जी, माता राम से बात करते हैं। आकाश की मम्मी है। जी मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूनम पांडे है सर। अच्छा, तो बच्चे ने जिस तरीके से मेहनत किया है और नवोदय जवाहर विद्यालय में सिलेक्शन हुआ है, तो बच्चे को आप क्या कहना चाहते हैं आगे, और किस तरीके से बच्चा लगातार लगा रहेगा तो
आगे जाकर के ऊंचाइयों को प्राप्त करे। सर मैं यही कहना चाहती हूँ कि उसकी तो अभी पहली सीढ़ी है, ऐसे ये कामयाब होता रहे, आपके जीवन में बहुत सारी उसको सीढ़ियाँ पार करनी है, बस ऐसे ही सफल होता रहे। और भी बच्चों को क्या कहेंगी आप, जिस तरीके से और भी बच्चे लगे रहते हैं, तो आगे आने वाले बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे? हो गया सर, यही कहना चाहते हैं लगन मन से मेहनत करें, जिंदगी में सफलता जरूर मिलती है, जैसे मेरे बच्चे को मिली है वैसे ही सब बच्चों को मिले, बस यही कहना सर। तो ये तमाम बातें हैं हमने बात की है। हालांकि ये एक बहुत खुशी की बात है, बड़ी खुशी की बात है कि बच्चे ने मेहनत की और उसका श्रेय मम्मी पापा को भी जाता है। और मम्मी पापा के बाद, क्योंकि प्रथम गुरु जो बच्चों के होते हैं तो माँ बाप ही होते हैं। प्राथमिक जो शिक्षा और सारी चीजें, रहन सहन, समाज में जीने का तौर तरीका, सारी चीजों को माँ बाप से मिलती है। फिर विद्यालय में आकर के जिस तरीके से सर ने यहाँ पर मेहनत की है और ये तमाम चीजें, मैडम भी आइए बात कर लेते हैं। जी क्या नाम है मैडम? मेरा नाम शशि तिवारी है। तो आप यहाँ पर कार्यरत हैं, मीन्स बच्चों को पढ़ाती हूँ। मैं बच्चों को मैथ्स और मानसिक योग्यता पढ़ाती हूँ, जो जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए है। 3 सब्जेक्ट होती हैं, एक मानसिक योग्यता होती है, एक गणित होती है और एक हिंदी होती है। तो उन 2 सब्जेक्ट को, मानसिक योग्यता और गणित, मैं पढ़ाती हूँ बच्चों को। अच्छा, छोटे छोटे बच्चे रहते मैडम, तो ये तो जाहिर सी बात है कि परेशान भी करते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों के साथ एक जो कहते हैं ना कि बच्चे मन के सच्चे होते हैं, एक चीज़ जो बच्चों से हमने भी सीखी है, छोटे बच्चों से, कि हमें पढ़ाने के लिए तो मेहनत करनी पड़ती है, बिल्कुल करनी पड़ती है। साथ में कभी परेशान करते हैं, कभी कभी हम बच्चों से, वही जब हम बच्चों को प्यार करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, तो बदले में वो भी उतना ही प्यार, उतनी ही ईमानदारी से पढ़ते हैं। शायद इसी की वजह से उनका सिलेक्शन होता है और अच्छे नंबर लाते हैं। अच्छा, बच्चों के साथ बच्चे के जैसा ही व्यवहार करके, ऐसा खुद को भी समझते हैं आप लोग कि हम भी बच्चों के साथ उनके दोस्त हैं, मित्र हैं, ऐसा सोच कर कि बच्चे आपसे घुल मिल जाते हैं और फिर पढ़ाने में एक आसानी प्राप्त होती है? बिल्कुल आसानी होती है, क्योंकि जैसे मैं कहूँ कि जो जवाहर नवोदय विद्यालय की गणित है वो लगभग इतनी हार्ड लेवल हो गई है। एक कंपटीशन, जो आजकल हम कंपटीशन बड़े बड़े एग्जाम में देख रहे हैं, जैसे एसएससी हो गया, पुलिस हो गया, ये जो बड़े एग्जाम होते हैं उनमें जो कंपटीशन की जो गणित है, लगभग उनका बेस जो है वो यहीं से शुरू हो जा रहा है। तो यहाँ से ये होता है कि बच्चा कहीं ना कहीं, जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया उनके लिए अच्छा भविष्य मिल जाता है जवाहर नवोदय विद्यालय के रूप में। साथ ही जो बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है वो एक कंपटीशन की शुरुआत कर देते हैं, ताकि आने वाले समय में वो जब भी किसी कंपटीशन में बैठेंगे, वो उनका कहीं ना कहीं जो बेस है, जो जड़ है, वो ऑलरेडी मजबूत होगी, वो ऑलरेडी उस चीज़ को समझ पाएंगे। एक जब एग्जाम देते हैं वो तो कहीं ना कहीं कंपटीशन समझ पाते हैं कि कंपटीशन क्या है। हालांकि ऐसे उम्र के बच्चे कंपटीशन नहीं जानते हैं, जब वो एग्जाम देते हैं तो उन्हें एक कंपटीशन मिलता है, उन्हें पता चलता है कि हाँ, मुझे इन बच्चों के साथ ये कंपटीशन की पहली सीढ़ी कह सकते हैं। सीढ़ी है, बिल्कुल कह सकते हैं कि कंपटीशन की पहली सीढ़ी है। साथ ही ये बताता है कि बच्चा कितना मेहनत कर सकता है ना। इस उम्र के बच्चों को हम जल्दी कह देते हैं कि नहीं, छोटा बच्चा है, अभी मेहनत नहीं कर पाएगा, परंतु जब जैसे ही उम्र बढ़ती है, अचानक से उनके ऊपर बर्डन पड़ जाता है, एक साथ कंपटीशन करना पड़ता है, तो ये कहीं ना कहीं उनके लिए थोड़ा आराम मिल जाएगा, धीरे धीरे उनको मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगा। बिल्कुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम का। मैडम ने जिस तरीके से सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से रखी है बात को और बताया है बिल्कुल विस्तार से। तो इस तरीके से अभी हम सिरमौर में हैं, बात कर रहे थे, आकाश के मम्मी पापा से भी मैंने बात किया है और यहाँ पर सर भी हैं। तो जिस तरीके से अभी तक बात हुई है, तो यहाँ पर 8 से 10 बच्चे बैठते हैं और 2 बच्चों या 3 बच्चों का सिलेक्शन हर वर्ष यहाँ से किया जा रहा है। ये गुरुकुल कोचिंग क्लासेस है, सिरमौर की बात कर रहे हैं। तो ये हमारे निश्चित रूप से प्रदेश के लिए भी एक बड़ी बात है। ये तमाम बातें हैं, इस तरीके से बच्चों को आगे बढ़ने के लिए कहीं ना कहीं आप यहाँ पर संपर्क भी कर सकते हैं, ये कोचिंग संस्थान में आ भी सकते हैं। तो ये तमाम बातें हैं। आप देख रहे हैं श्री सुमंत न्यूज, मैं शुभम पांडे, सत्य की पराकाष्ठा, किसानों की आवाज। जय हिंद।